स्वागत है आप सभी का एक इंट्रोडक्शन क्लास में। किसी भी कोर्स को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि उस कोर्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 2 वर्षीय आईटीआई कर रहे हैं, यानी ऐसी आईटीआई कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर भी होता है और सेकेंड ईयर भी होता है, तो सेकेंड ईयर में ये जो सब्जेक्ट है कॉमन है। फर्स्ट ईयर में भी कॉमन होता है सबका एक जैसा, इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर आईटीआई के बच्चों के लिए, और नीचे लिखा है कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, यानी सभी ट्रेड के लिए। ये जो सिलेबस जो मैं बताने जा रहा हूँ सभी ट्रेड के लिए, ठीक है। और इसमें जितने भी इस कोर्स में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज वो होगी हिंदी। हिंदी में ही आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जो कंटेंट होंगे, जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले किए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लाइंस हैं, तो उनको कोशिश किया जाएगा कुछ हिंदी और इंग्लिश इंक्लूडेड रहे। जैसे कुछ शब्द इंग्लिश के भी रहें और हिंदी के रहें, जिससे दोनों तरह के बच्चों को समझने में आसानी हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और सिलेबस में सिर्फ मैं आपके पॉइंट नहीं बताने वाला हूं, इवन ये भी बताऊंगा कि उस पॉइंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको लग रहा होगा ये तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमने वो चैप्टर पढ़ा था, लेकिन पॉइंट्स हमारे अलग हो जाएंगे, यानी हेडिंग अलग हो जाएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए, सबसे शॉर्ट में मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूं जो मेन आपके कैटेगराइज किया गया है। जो आपका ईएस का सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का, 5 भागों में किया गया है। इसको आपको 5 भागों में पढ़ना है, या कह लीजिए जो मेजर टॉपिक हैं, जो मेन चैप्टर हैं, वो आपके 5 हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके सब हेडिंग्स होंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो 5 हैं वो कौन से हैं? पहला है इंग्लिश लिटरेसी, जो कि हम लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। बस डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे कि वहां जो टॉपिक था ग्रामर का पोर्शन ज्यादा होता है उसमें, और इसमें ग्रामर का पोर्शन कम होगा, ठीक है। इसमें इवन इंग्लिश में भी आपका कम्युनिकेशन वगैरह ऐड हो जाएगा, अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। तो इंग्लिश लिटरेसी जो कि फर्स्ट ईयर में भी था, लेकिन सेकेंड ईयर में भी हमें पढ़ना है। बस इसके अंदर का जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो फर्स्ट ईयर से अलग होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा जो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और फर्स्ट ईयर में भी है कम्युनिकेशन स्किल, और सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ना है। बट वही पुरानी बात कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो अलग है, और सेकेंड ईयर के जो टॉपिक्स हैं अलग है, यानी दोनों के जो टॉपिक हैं अलग हैं, इसलिए दोनों के क्वेश्चन भी अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईटी लिटरेसी, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा, तो जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, तो फर्स्ट ईयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, नेटवर्क, एमएस वर्ड था, और उसके अलावा एमएस एक्सेल भी था। लेकिन सेकेंड ईयर में ये सब आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा आपको पावर पॉइंट। क्या पढ़ना होगा? पावर पॉइंट। उसके अलावा जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा, यानी जब आपका क्वेश्चन भी आएगा तो किससे आएगा? पावर पॉइंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े उससे नहीं आएगा। क्योंकि आपको बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टॉपिक तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, है ना, नाम वही है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो अलग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। उसके बाद है सस्टेनेबल करियर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं या कोई भी कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, जब इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं तो अपने करियर में कहीं न कहीं, जैसे एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम 15,000 या 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं, उसके बाद फिर हमें कोशिश क्या करना है निरंतर कि हम 25 पर जाएं, 30 पर जाएं, ऐसे हम 50 पर जाएं। मतलब हमारा जो निरंतर लगातार सुधार हो, ग्रोथ हो, ठीक है। हम अपने आप को मेंटेन कर कैसे करेंगे, यही सब इसमें हमें पढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम 15-20,000 शुरू में पा रहे थे, फिर 10,000 पर आ गए। मतलब हमें अपना ग्रोथ, अपना स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन रखना है। यही चीज में हमें करियर्स के बारे में जनरली पढ़ना है, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हम इसमें ज्यादातर चीजें पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप हिंदी में उद्यमिता भी कहते हैं, ठीक है, उद्यमिता। उद्यमिता, ये जो भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लेकिन जो कंटेंट है, सिलेबस ऑफ कंटेंट है, वो अलग यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि वह व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, वही इंटरप्रेन्योर होता है, और इस प्रक्रिया को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सभी टॉपिक, जो हमने 5 टॉपिक बताया, अब इसके इंडिविजुअल, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर के लिए कभी आप लोग डाउट में रहोगे सिलेबस क्या है, तो मैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। और सिंपल सी बात है कि अगर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से अगर हम मिलने जा रहे हैं, तो अगर उसके बारे में सब कुछ जानेंगे नहीं, कोई प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं, तो जरूरी है उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल फोन खरीद लिया और हमें इस्तेमाल करना, उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, तो क्या होगा। वही फर्क है यहाँ पर कि हम अगर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसके सिलेबस का कंटेंट हमें पता होना चाहिए, और पहले से ही हमारा माइंड सेट भी रहेगा कि मुझे ये तैयारी करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से रहते हैं, और उसके बाद आपको आईटी से मिल जाएगा और एंटरप्रेन्योर से मिल जाता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, ठीक है। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, इन तीनों पर सॉलिड कमांड, मैक्सिमम नंबर आपके स्कोर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। और सिलेबस को जानना, अगर आप सिलेबस को समझ लेते हो पूरा, तो एम्प्लॉयबिलिटी में ये समझ लो कि सिलेबस को समझ लेने से ही 10% आपकी तैयारी होगी, ठीक है। सिलेबस को समझ लेने से ही 10% आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एक बेहतर आइडिया आपको लग पाता है कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। चल आपका देखिए, जैसे इंग्लिश लिटरेसी का जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब चीजें होता है। इंडस्ट्री में कैसे हम लोगों से बात करते हैं, ये सब चीजें, ग्रीटिंग मतलब अभिवादन, उसके बारे में। इंट्रोडक्शन, हम जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रोल मॉडल क्या होता है। कम्युनिकेशन जो होते हैं, 2 टाइप के आपके हैं, स्पोकन है और रिटन कम्युनिकेशन है। दोनों जो है वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। तो कम्युनिकेशन भी देख रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इंग्लिश, लेकिन इसमें है क्या टॉपिक, इसमें है कम्युनिकेशन, इसमें है रोल मॉडल, इसमें है इंट्रोडक्शन। कहीं से भी इंग्लिश ग्रामर लग रहा है नहीं, लेकिन इंग्लिश का इसमें रोल है, इस वजह से इस टॉपिक में दिया गया है। यही मैं बताना चाह रहा था कि फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़े थे इंग्लिश लिटरेसी, वो अलग है, सेकेंड ईयर में अलग है। माई नेबरहुड मतलब मेरा जो आस पड़ोस है उसके स्वच्छता के बारे में यहाँ पर होगा कि हमारा जो आस पड़ोस है वो कैसा है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, पर्यावरण का बचाव कैसे करना है। हमारे इंटरेस्ट, हम किन चीज़ों में, हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, क्या हमारी हॉबीज़ हैं। इंग्लिश जो है वर्क प्लेस, यानी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कॉलेज में जहाँ हम नौकरी करते हैं, वहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल किस प्रकार से होना है। कम्युनिकेशन करने का जो शिष्टाचार है, यानी सही तरीका क्या है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। और ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, वही चीज जो शुरू का है आपका, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और ग्रीटिंग क्या है। तो ये हो गया आपका, नाम तो इंग्लिश लिटरेसी है, लेकिन टॉपिक्स आपको इसके अंदर ये पढ़ने हैं, इसमें कहीं से भी ग्रामर नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि 4-5 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन, रोल मॉडल, कम्युनिकेशन, हमारा इन्वायरमेंट और हॉबीज, ये है आपका इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके आगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में देखिए, नाम तो कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स देखिए, इमोशंस, यानी हमारी जो भावनाएं होती हैं। जैसे हम कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, घबराहट होती है। कुछ लोगों को छोटे छोटे टेंशन में ब्लड प्रेशर जो होता है हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाना कहते हैं। तो ये सब क्या है, इमोशंस है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस, कुछ लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। कैसे इंटेलिजेंस होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनपे बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने आप को हर स्थिति में कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर जो है फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑनलाइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं या ऑनलाइन प्रोफाइल किसको कहते हैं। उसके अलावा फीडबैक क्या होता है। कम्युनिकेशन जो है 2 प्रकार के हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। देखिए कम्युनिकेशन इसीलिए मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश वाले चैप्टर में भी कम्युनिकेशन है और यहाँ पर तो है ही कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग स्किल क्या होती है, जेंडर क्या होता है, जैसे मेल फीमेल होता है ना, मेल फीमेल आपने पढ़ा होगा। तो यही यहाँ पर भी जेंडर से रिलेटेड है। जेंडर और सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए,
कपड़े कैसे होने चाहिए, ये सब इंटरव्यू का हो गया। उसके बाद ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो बातचीत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कस्टमर ग्राहकों के साथ अपना कैसे संबंध मेंटेन करना है जिससे हमारा बिजनेस ज्यादा आगे बढ़े, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा वर्क प्लेस मैनर, कि हम जब किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जब नौकरी करते हैं तो वहां पर बातचीत करने का, काम करने का, आने जाने का जो हमारा तरीका है, मैनर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन के बारे में तो हर जगह पढ़ना ही पढ़ना है, हर चैप्टर में लगभग। ठीक है, तो ये हो गया आपके टॉपिक्स जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। उसके बाद बात करेंगे आईटी लिटरेसी, जो मैंने कहा था कि जिसमें कंप्यूटर के ज्ञान की बात होती है। फर्स्ट ईयर में अलग टॉपिक्स थे, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है यहाँ पर देख पाएंगे आप। सबसे पहला पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना, फाइल का कन्वर्जन करना, जैसे किसी फाइल को पीडीएफ से वर्ड में बदलना, वर्ड से जेपीजी में बदलना, पीएनजी में बदलना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कोई फाइल 10 MB की है उसको 2 MB कैसे करें, साइज कम ज्यादा कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल करके जो ऑनलाइन मीटिंग होती है या ऑनलाइन क्लासेज होती हैं उसको क्या कहते हैं, वेबकास्टिंग वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वर किसे कहते हैं, क्लाउड किसे कहते हैं, उसके ये तो आपका रिवीजन है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अगर कोई ऐसी लैंग्वेज सामने वाला बोल रहा है जो आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल करेंगे जो लैंग्वेज को बदल देगा, हिंदी को इंग्लिश कर देगा, इंग्लिश को हिंदी कर देगा, तो उसके बारे में जानेंगे। और ऑनलाइन जो है बायोडेटा बनाने की भी कुछ वेबसाइट होती हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा आईटी का चैप्टर है, लेकिन आप ध्यान दीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो यहाँ एकदम हटके है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल करियर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य में जो काम काज है वो किस प्रकार से, जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, नौकरी है, किस फील्ड में ज्यादा आने वाली है, क्या उतार किस फील्ड में आएगा, किस तरफ उतार चढ़ाव आता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि आईटी सेक्टर में ज्यादा नौकरी होती है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा नौकरी होती है। तो ये चीजें, इसके बारे में जानना। उसके बाद जो भी इंडस्ट्री कंपनीज में क्या क्या बदलाव आ रहा है, अप स्किलिंग क्या होता है, री स्किलिंग क्या होता है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, रिज्यूमे, इंटरव्यू की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को अप्लाई कैसे करते हैं, उसके अलावा नौकरी के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं, साफ सफाई, हाइजीन और एथिकल, नैतिकता, ये सब चीजें जो है इसके बारे में हम लोग जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे, एक एक बिंदु पढ़ेंगे। और खास बात ये है कि जो पॉइंट्स लिखते हैं ये सिलेबस में, और उसी का अगर हर जितने भी पॉइंट लिखे हर पॉइंट के बारे में अगर आप 2-2 लाइन अच्छे से पढ़ लो तो मैं कहता हूं आप अपने जो भी एग्जाम है इस सब्जेक्ट का उसमें 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो, मतलब 100% मार्क्स ला सकते हो जितने का भी ये पेपर होता है, क्योंकि इनका बहुत ऑर्गेनाइज सिलेबस होता है। और पर्टिकुलर अगर ये जैसे इन्होंने आप स्किलिंग रीस्किलिंग दे दिया ना, अब इसको आप पढ़ लीजिए 5 मिनट में, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में टॉपिक अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो इससे जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लोगे। ठीक है, और कैसे पढ़ना पढ़ाना है उसके लिए हम हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता क्या होता है, कि व्हाट मेक एन एंटरप्रेन्योर, वही है यहाँ पर कि स्वरोजगार के बारे में मोस्टली, कि कोई एक व्यक्ति जब अपना रोजगार शुरू करता है तो शुरुआत में वो छोटा होता है, समय के साथ उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है और वो बढ़ता रहता है लगातार, और बढ़ते बढ़ते एक दिन वो बड़े बिजनेस में बदल जाता है। वही कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, और एंटरप्रेन्योर कहलाता है वो व्यक्ति जो इस काम को करता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ मौके हैं, किस फील्ड में कर सकते हैं काम को, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और सेटअप गेटअप रेडी, ये सब चीजें हैं, सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। नेटवर्क कैसे बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, मार्केटिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लर्निंग डज नॉट स्टॉप, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं, बिजनेस के बारे में, एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति, उसी के बारे में मोस्टली हम इस टॉपिक में जो है कवर करेंगे एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपके 5 जो है चैप्टर्स है मेन कहा जाए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। शुरू में ही मैंने 5 दिखा दिया था, और इवन मैंने यहाँ पर आपको एक एक बिंदु जो है एक्सप्लेन कर दिया कि हर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना। ये 5 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका कम्युनिकेशन, आईटी और एंटरप्रेन्योर, ये 3 इतने शानदार है कि मैक्सिमम नंबर जो आपके इन 3 में से आपके कवर हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन का हिस्सा कुछ इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, तो कहीं कहीं ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी हम लोग जो है इस पूरे सिलेबस को एक-एक पॉइंट बिंदुवार, जैसे सिलेबस मैंने आपको दिखाया है ना कि एक-एक पॉइंट, उसी प्रकार से एक-एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और डीप में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, और शॉर्ट में पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल ऐसा कि अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूं कि अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि रोल मॉडल क्या होता है, तो मैं आपको 5 मिनट में रोल मॉडल समझा दूं, ठीक है। ऐसा ना हो कि रोल मॉडल के नाम पे मैं आपको पूरा 40 मिनट का लेक्चर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग, और आप इसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इसके लिए बुक परचेज कर सकते हैं, निम्मी की वेबसाइट से पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन गूगल पर भी टॉपिक्स को सर्च करके अपना सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं, सब दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने सिलेबस इंट्रोड्यूस इसलिए करा दिया क्योंकि किसी चीज में बेहतरीन प्रदर्शन करना है ना, तो पहले उस चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे जहां तक अंदाजा है कि आप सभी को पसंद आया होगा और एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। इवन आपको आधा सिलेबस तो याद भी हो गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।